नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और जो है अपना टाइम वेस्ट ना करके अभी आपका फोकस केवल अपने एम पे होगा। दोस्तों आपसे थोड़ी बातें करनी थी, थोड़ी आपसे शिकायतें भी थी, तो इसलिए जो है वीडियो को स्किप मत करना। 2 मिनट में आपके समय लेना चाहूँगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा था स्टार्टिंग में आपने रीच बहुत अच्छी दी थी वीडियो पे, आपने लोगों ने मतलब बहुत प्यार दिया था पहले स्टार्टिंग की वीडियो को, लेकिन अब आप उतना पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो पे नहीं पहुंच रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि आप अगर वीडियो पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं। जहां पहले से दूसरी तीसरी वीडियो में 150 से 200 बंदे देख रहे थे कंटिन्यू, अब वो आते आते कम होते होते 30 बच्चे रह गए हैं, 30 से 35 बच्चे रह गए हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, क्या आपने वीडियो देखना छोड़ दिया है या आपको वीडियो में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं कहीं भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है, मैंने आपसे पहले भी कहा मेरे को पर्सनल कॉल करके, मेरा नंबर आपके पास ग्रुप में भी है, आप पर्सनल कॉल करके भी या फिर आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कह सकते हैं कि आपका हमें पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है और यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। नहीं तो दोस्तों इसका अगर दूसरा रीज़न और क्या हो सकता है, अगर आपको समझ में आ रहा है और आप वीडियो तक नहीं पहुँच रहे, इसका मतलब दोस्तों आप पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। और दोस्तों ये एक चिंता का विषय है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो ये आपको आज नहीं आगे जाके बहुत तकलीफ देने वाला है। देखो दोस्तों सबसे पहले जो आपके लिए अभी है वो है वर्दी। आपको वर्दी के लिए लड़ना है, आपको वर्दी के लिए पढ़ना है। आप वर्दी पाने के लिए ही इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो दोस्तों वर्दी अगर पहननी है तो इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना। और वर्दी नहीं पहननी तो फिर तो आप छोड़ सकते हैं पढ़ाई को, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी समस्या कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों वर्दी पहननी है, समाज में अपनी इज्जत बनानी है, अपने घर की कंडीशन सुधारनी है, अपनी एक जो है आप एक रेस्पेक्ट बनाना चाहते हो अपने गांव में समाज में, तो दोस्तों आज पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आज अगर आप भगवान न करे कहीं भी रिटर्न वगैरह में दिक्कत आ जाती है और आप रह जाते हैं, तो इससे अपनी ज़िंदगी का रोना मत बनने देना। दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि इससे अपनी ज़िंदगी का रोना मत बनने देना, क्योंकि भविष्य में आप ये नहीं कहते हुए पाए गए कि अरे मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं थी यार, मैं तो रिटर्न में रह गया। तो दोस्तों ये कहीं भी कभी भी शिकायत मत आ देना, अपने भविष्य को ऐसे मत होने देना, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके गांव में ऐसे कई सीनियर होंगे जो आज भी ये बात को बोलते होंगे। तो दोस्तों उनसे अपने आप को कंपेयर करते हुए आज चलना। आज पढ़ोगे अपना भविष्य संवार लोगे, आज नहीं पढ़ोगे तो भविष्य नहीं संवार पाओगे। और दोस्तों अगर वीडियो पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब इसका मतलब आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है, तो दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसी चैप्टर के बाद फिर वीडियो बनाना एंड कर दूँ, या तो ये सॉल्यूशन है। लेकिन दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप प्यार क्यों नहीं दे रहे हैं। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वीडियो पे आओ, लाइक करो, शेयर करो, लेकिन दोस्तों आप वीडियो देखो तो सही ना। आप वीडियो पे पहुंच ही नहीं रहे हैं, वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप वीडियो नहीं देख रहे, और वीडियो नहीं देख रहे इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। पढ़ोगे नहीं दोस्तों तो सिलेक्शन कैसे लोगे, औरों से आगे कैसे निकलोगे। आप भी अगर सभी लड़कों की तरह कि कोरोना चल रहा है पेपर लेट ही होगा यही सोच के अगर अभी बैठ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। दोस्तों अगर फौजी मतलब बनना है, फौज की वर्दी चाहिए, तो उसके लिए अभी पढ़ना पड़ेगा। आज पढ़ लोगे भविष्य संवार दोगे। दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ दोस्तों मैं जो है टाइप स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट वीडियो है आज, और जो है ये 11वां टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस में, छोटे बड़े टाइम मिला के। दोस्तों कल का जो क्वेश्चन था एक लास्ट पिछले वीडियो का, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। लास्ट में लैंग्वेज थोड़ा एरर था, तो उसमें दोस्तों जो था वो लास्ट में लैंग्वेज को आप सही करके लिख लेना। वो था 60 अंडों का जो क्रय मूल्य है वो 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, 60 अंडों का क्रय मूल्य जो है 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कुछ उसकी लैंग्वेज थी जिसमें एरर था, जिसमें कि वो टाइप करने में थोड़ी गलती हो गई थी, उसको आप सही कर लेना। तो दोस्तों आज जो कुछ टाइप है ये आपको देखने से पिछले टाइप की तरह ही दिखेगा, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होगी, और इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कहा है 15 अंडों को बेचने पर, ठीक है, वहाँ पे भी एक आ जाता था कि 15 अंडों का क्रय मूल्य इतने के बराबर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्लाइडली चेंज है। देखो 15 अंडों को बेचने पर मतलब दोस्तों 15 एसपी, ठीक है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट कह दिया जाता था कि 15 अंडों का विक्रय मूल्य 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जब लाभ और हानि का जिक्र होगा तो ये टाइप कैसे बनेगा, इन दो टाइपों में आपको अंतर समझना है। तो दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पे एक कंडीशन है कि लाभ हो रहा है। जब दोस्तों हमें लाभ होता है तो क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य अधिक होता है, तो आप कहेंगे लाभ होने की कंडीशन में हम ज़्यादा की बेचते हैं, इसका मतलब विक्रय मूल्य अधिक है। ठीक है दोस्तों, एसपी अधिक होता है और सीपी क्या होता है, कम होता है, मतलब लागत हमारी कम आती है, क्रय हम कम में करते हैं।
यही तो अंतर होता है ना दोस्तों कि कम में ख़रीदा और ज़्यादा में क्या कर दिया, बेच दिया। इसी को तो लाभ कहते हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों मैंने 15 अंडे बेचे हैं तो 15 अंडे खरीदे भी होंगे। तो मैंने कहा दोस्तों मैंने 15 बेचे माइनस 15 खरीदे, क्योंकि दोस्तों बेचना एसपी पहले इसीलिए लिखा गया है क्योंकि लाभ हो रहा है, एसपी बड़ा है। ठीक है दोस्तों, लाभ हो रहा है, एसपी बड़ा है, इसलिए एसपी पहले लिखा गया है। 15 अंडे मैं बेचा हूँ दोस्तों, तो 15 अंडे खरीद के लाया था और यहाँ पे मेरे को जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर। तो आप कहेंगे 3 अंडों के किसके, क्रय मूल्य के, 3 सीपी के दोस्तों। ठीक है, तो एसपी ये भी है दोस्तों, यहाँ पे आपके पास सीपी है, सीपी है, तो सीपी वालों को एक साइड लेके जाएंगे और एसपी को एक साइड। तो मैं कहता हूँ दोस्तों 15 एसपी अपनी जगह पे रहता है, इक्वल टू 3 है दोस्तों सीपी, ये भी एज इट इज़। ये इधर माइनस का 15 सीपी उधर का किस में जाएगा, प्लस का 15 सीपी जाएगा। तो दोस्तों अब सीपी एक साइड है तो जुड़ सकता है आराम से। तो आप कहेंगे 15 एसपी जो है वो बराबर है 15 और 3 18 सीपी के। तो आप कहेंगे यहाँ से जो एसपी अपॉन सीपी है वो 18/15 हो जाएगा, या मैं कह सकता हूँ 3 छक्के 18 और 3 बजे 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं दोस्तों, मैंने आपसे कहा है जो जिसका है वो उसका नहीं है। तो आप कहेंगे एसपी के पड़ोस में अगर 15 है तो पड़ोसी का साथ नहीं देगा, तो एसपी की वैल्यू 18 हो जाएगी और सीपी की 15 हो जाएगी, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ से जब मैं देखता हूँ दोस्तों सीपी का मतलब होता है लागत, तो मैंने कहा दोस्तों मैं 5 की खरीद के लाया हूँ। उसके बाद एसपी का मतलब होता है बेचना, मैंने 6 की बेच दी है। तो दोस्तों 5 की चीज़ को आप 6 में बेच रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। और प्रॉफिट किस पे कमा रहे हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे प्रॉफिट मुझे 5 पे मिला है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देते हैं, गुणा 100। तो आप यहाँ से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, 20% आपका आंसर बनता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन कहता है दोस्तों 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है दोस्तों, 24 संतरे अगर बेचे जा रहे हैं तो 4 संतरों के किसके क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इस बार, पिछली बार दोस्तों लाभ का जिक्र था, इस बार हानि का जिक्र है। अब आप दोस्तों बताइए हानि कब होती है। तो हम कहेंगे कि हानि तब होती है जब हमारा ज़्यादा में खरीद कर किसी वस्तु को लाते हैं, सीपी अधिक होता है मतलब, ठीक है, और कम में बेच दी जाती है, इसका मतलब एसपी कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 4 संतरों की किसके क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो देखिए दोस्तों 24 संतरे बेचे जा रहे हैं और हो क्या रही है, हानि हो रही है। तो आप कहेंगे अधिक में खरीदा और कम में बेचा। तो हम कहेंगे पहले मैंने 24 खरीदे, 24 सीपी माइनस 24 संतरे क्या करे फिर बेचे, और यहाँ से मुझे 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, मतलब 4 सीपी। दोस्तों हानि हो रही है इसीलिए सीपी को आगे लिखा जा रहा है, लाभ होता तो एसपी आगे लिखा जाता जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, देखिए ये सीपी है दोस्तों, यहाँ पे सीपी है और ये क्या है, एसपी है। तो मैं सीपी को एक साइड लेके जाता हूँ, एसपी को सामने लेके जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ दोस्तों यहाँ पे 24 सीपी, ये 4 सीपी धरा के यहाँ प्लस का है तो माइनस का आएगा 4 सीपी। ये इक्वल में किस में जाएगा दोस्तों, माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस 24 का क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा। उसके बाद 24 में से 4 जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे 20 सीपी बराबर 24 एसपी। तो आप कहेंगे यहाँ से दोस्तों जो सीपी अपॉन एसपी आएगा वो आ जाएगा आपका 24/20। ठीक है, उसके बाद 4 पंजे 20 और 4 छक्के 24। तो दोस्तों आपने खरीदी कितने की थी, 6 की। आपने बेची कितने में है दोस्तों, 5 में। तो आप कहेंगे 1 की हानि हुई और किस पे, 16 पे, गुणा 100। तो यहाँ से आपका जो आता है 16 से ही 2/3% आता है, या 16.66। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार है कि राम 33, इसको 3rd क्वेश्चन को दोस्तों मैं आपका होमवर्क रखता हूँ, 4th क्वेश्चन को कराता हूँ क्योंकि वो थोड़े लैंग्वेज पे बेस है और मुझे लगता है कि इसे मेरे को कराना चाहिए। तो देखिए, श्याम 65 नींबू बेचकर 15 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो दोस्तों नो चेंज है, वैसे दोनों क्वेश्चन सेम ही है, फिर भी चलिए मैं इसको करा देता हूँ, 3rd क्वेश्चन को खुद कर लीजिएगा। 65 नींबू बेच रहा है और 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठा रहा है। हानि उठाने का मतलब जानते हैं दोस्तों, तो अभी मैंने सेम क्वेश्चन कराया है, जब भी हानि होगी तो उसमें सीपी क्या होगा, अधिक होगा। ये याद करने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, आप खुद सोचिए आपको घाटा कब होता है। तो आप कहेंगे मैं मार्केट से कोई फ़ोन 1000 रुपये का लेके आया था और मैंने 800 का बेचा, तभी तो घाटा हुआ। तो मतलब 1000 का खरीद के लाया, मतलब दोस्तों कॉस्ट प्राइस था आपके लिए, सीपी था, और जो आपने 800 में बेचा तो वो एसपी था। तो आप कहेंगे सीपी अधिक है
और SP क्या है, कम है। ठीक है, तो मैं कहूँगा मैंने कितने खरीदे दोस्तों, 65 में खरीद के लाया हूँ, CP माइनस 65 ही मैंने बेच दिए हैं। और यहाँ से मुझे 13 नींबुओं के किसके दोस्तों, विक्रय मूल्य के, मतलब 13 विक्रय मूल्य को कहते हैं SP। ठीक है, फिर से दोस्तों CP ये है, उसके बाद ये SP है, ये भी SP है। तो मैं SP एक साइड लेके जाता हूँ, CP को ऐसे ही छोड़ता हूँ, तो मैं कहूँगा 65 CP बराबर हो जाएगा आपका। ये दोस्तों जो इधर माइनस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप कहेंगे 13 SP प्लस 65 SP। ठीक है, तो दोस्तों जब यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से आता है 65 और 2 75 और 3 78 SP। ठीक है, तो CP अपॉन SP जब आप निकालने जाएंगे तो यहाँ से कितना आता है, 78/65। तो आप कहेंगे तो 13 पंजे 65 और 13 छक्के 78। फिर से दोस्तों 6 की कॉस्ट की है, मतलब खरीदी है, SP मतलब 5 की बेच दी गई है। तो दोस्तों 1 की हानि हुई और किस पे लाभ हो या हानि हमेशा आपको पता है कॉस्ट पे ही होती है। तो आप कहेंगे 1 की हानि हुई, 6 पे गुणा 100 करेंगे आप, तो क्या आता है 16.66% या 16.23% जो क्या आता है आपका आंसर आता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप जो है ये हम पहले भी शायद परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसे हम अभी भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है मैंने आपको कहा था कि मिक्सचर एलिगेशन, हम इसे नाम देते हैं, मिक्सचर एलिगेशन के टाइप का है। मैंने कहा था दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ 1500 में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 15% का लाभ हुआ। दोस्तों 2 घड़ियाँ खरीदी गई हैं, दोनों की मिक्स कीमत, मतलब दोनों की जो एक साथ कीमत है वो 1500 है। हमें नहीं पता कि पहली घड़ी कितने की है और दूसरी घड़ी कितने की है। और पहले को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 18% लाभ पर बेचा गया। जब आपको दोस्तों यही नहीं पता कि पहली कितने की है दूसरी कितने की है, तो आप कैसे बेचेंगे 12% और दूसरे को 18% पर, और उसे कुल 15% का लाभ हुआ। तो टोटल लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, 15% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों बेसिक इसका मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे कैसे वो भी तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों बेसिक जो कहता है, देखिए 2 घड़ियों की कीमत कितनी है, दोनों की कीमत टोटल, दोनों की जो कुल कीमत है वो कितनी है दोस्तों, दोनों की कीमत जो है 1500 रुपये है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं कहता हूँ पहली घड़ी की कीमत मैंने X कही है, तो दूसरी घड़ी कितने की हो जाएगी दोस्तों, तो आप कहेंगे जो दूसरी घड़ी है उसकी कीमत हो जाएगी आपकी 1500 माइनस X। कैसे, अगर दोस्तों पहली घड़ी मानता हूँ मैं यहाँ पे 1000 की है, तो दूसरी घड़ी कितने की होगी, तो आप कहेंगे अगर 1500 में से एक घड़ी 1000 की है तो दूसरी कितने की होगी, इसमें से 1000 घटा दूंगा तो 1500 में से 1000 घटाया 500 ही तो आया ना। ठीक है दोस्तों, तो समझने का तरीका है बस। तो देखिए दोस्तों पहली घड़ी अगर X की है, दूसरी घड़ी कितने की है, 1500 माइनस X की। तो कह रहा है कि पहली घड़ी को 12% लाभ पर, मतलब X को 12% लाभ का मतलब जानते हैं क्या, 112/100, या प्रतिशत में आप सीख चुके हैं अच्छे से। तथा दूसरे को 18% लाभ पर, दूसरी घड़ी कितनी है 1500 माइनस X गुणा, ये भी लाभ पे बेची जा रही है इसलिए 118/100, दोनों को लाभ पे बेचा और जिससे उसे कुल 15% का लाभ प्राप्त हुआ। उसने खरीदी कितने में थी दोस्तों दोनों, तो 1500 में, और लाभ कितने का हो रहा है 15% का। तो आप कहेंगे यहाँ से जो है इन दोनों पे कुल लाभ जो हो रहा है कितना हो रहा है 1500 का 15%। ठीक है, या 225 भी आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो है जब आपको मतलब बेसिक से करना होता है, बेसिक समझना है, तो मैंने बेसिक आपको बता दी। अब जब भी आपको 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक साथ दिया हो, आपको उनका अलग अलग क्रय मूल्य पता नहीं हो और उन्हें एक को कुछ प्रतिशत लाभ पर, दूसरे को कुछ प्रतिशत लाभ पर और तीसरे में कुल प्रतिशत को लाभ हो रहा हो, कहने का मतलब यह है दोस्तों यहाँ पे एक वस्तु पे कुछ प्रतिशत लाभ, या यहाँ पे दूसरे पे हानि हो सकती है। ठीक है दोस्तों, या पहले पे हानि और दूसरे पे लाभ हो सकता है, या दोनों पे लाभ है जैसा यहाँ पे दिख रहा है, या फिर दोनों पे हानि है और इससे कुल लाभ कुछ और हो रहा हो, मतलब एक पे कुछ हानि कुछ लाभ और इनका कुछ क्या हो रहा है, दोनों पे लाभ या हानि हो रही हो। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहली घड़ी में लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं दूसरी घड़ी लिख लेता हूँ। तो हम कहेंगे पहली घड़ी पे दोस्तों लाभ कितना हुआ, तो आप कहेंगे 12%, दूसरे पे कितना हुआ तो आप कहेंगे 18%, और टोटल पे लाभ कितना हुआ दोस्तों, उसको कहाँ पे लिख लेना है, बीच में। ठीक है, पहली घड़ी पे लाभ 12%, दूसरी घड़ी पे लाभ 18% और कुल पर लाभ कितना 15%। अब आपको यहाँ घटाना है, कैसे घटाना है दोस्तों, क्रॉस में 15
12 से नहीं घटाना बल्कि 15 के सामने जो वाली वैल्यू है 18, और इधर ही घटा के क्या लिखना है, यहाँ पे घटा के लिखना है। सेम एज यहाँ से घटा के इसको इधर लिखना है, ठीक है। आपको 12 में से 15 नहीं घटा के लिखना है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे 18 में से 15 घटा के लिखना है। इधर से घटा के लिखेंगे 18 15 और घटा के कहाँ लिखेंगे, सामने। ये लाइन ऐसे लिखी जाती है, मतलब सामने का सामने लिखा जाता है। और दोस्तों जो बड़ी वैल्यू होगी उसी से घटाया जाता है। यहाँ पे ये नहीं देखने के आंसर माइनस में आएगा आपको, ठीक है। तो आप कहेंगे 18 में से 15 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, तो 3 आएगा। सेम 12 में से 15 गया या फिर 15 में से 12 गया तो आंसर कितना आया, 3 आया। तो दोस्तों अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, ये अनुपात में है अभी, तो ये आएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1:1 में क्या निकाल दिया, इसका CP निकाल दिया, ठीक है। तो ये किसका रेशियो आ गया, क्रय मूल्य का। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको बांटना आता है क्या 1500 को, तो दोस्तों 1500 को बांटना है गुणा पहले वाले का हिस्सा 1 बटे कुल हिस्सा 1 और 1 2, लिखने का तरीका है दोस्तों। तो आप कहेंगे 1500 गुणा 1/2, तो यहाँ से कितना आएगा 1/2, मतलब 1500 का आधा 750। सेम दूसरे के लिए निकालेंगे, ये तो पहले के लिए था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अनुपात बराबर है इसलिए दोनों का, क्योंकि 1:1 में बांटा दोस्तों, इसलिए आधे आधे में बटेगा, डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो मैं तरीका बता रहा हूँ दोस्तों आपको करना कैसे है। फिर दोस्तों आपको 1500 को ही बांटना है नेक्स्ट टाइम। दोनों का कुल योग कितना है बटे में 2, और इसका हिस्सा कितना है दूसरे वाले का, वो भी 1 ही है। तो यहाँ से भी आंसर आपको कितना आएगा, 750 ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक बार अगर आपको समझ नहीं आए तो एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना, आप समझ पाओगे अच्छे से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, मोहन ने 18,000 में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचने से कुल मिलाकर ना तो कोई लाभ और ना तो कोई हानि होती है। दोस्तों एक पहला स्कूटर है, ये दूसरा स्कूटर है। पहले को दोस्तों 25% लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे को 20% हानि पर। अब दोस्तों अगर यहाँ पे कहता कि उसे 40% का लाभ होता है तो मैं बीच में क्या रख सकता था, 40% लाभ, या अगर वो कहता 25% की हानि तो मैं यहाँ पे 25% की हानि तो रख सकता था। लेकिन उसने कहा दोस्तों कुल मिलाकर ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, मतलब दोस्तों जो रिजल्ट आया निकल के, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मतलब जीरो रहा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाभ और हानि का रेशियो क्या लिख दूंगा, 0 आ गया, लाभ और हानि का जो प्रतिशत है। तो दोस्तों फिर मैंने कहा है घटाने के लिए, तो आप सामने से घटा के लिखेंगे तो 20 में से 0 जाता है 20 ही घटता है। सेम 25 में से 0 जाता है तो 25 ही आता है। अब इसे काटेंगे तो 5 को 20 और 5 बच्चे 25। टोटल अमाउंट कितनी है दोस्तों, 19,000। 19,000 को किस अनुपात में बांटा आपने, 4:5 में। तो दोस्तों कैसे बांटते हैं 19,000, या तो आप पहले क्या कर दीजिए, इन दोनों का योग कर दीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5 और 4 9, दोनों के लिए बांटना है, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। तो आप कहेंगे सॉरी दोस्तों 18,000 है, तो 18,000 बटे अगर 9 होगा तो कितना आएगा, यहाँ से निकल के 2,000 आएगा, ठीक है। अब 2,000 तो कंपेयर करके आया है, अब क्या करना है, 4 का निकालना है और 5 का निकालना है। तो एक बार 2,000 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 8,000 हो जाएगा। अगली बार 2,000 को 5 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्कूटर का क्रय मूल्य पूछा था, तो पहले स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 8,000 हो जाएगा। ये मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने सेम क्वेश्चन इसी की तरह किया हुआ है लास्ट में, कि मेरे को 18,000 को बांटना है, 4:5 में बांटना है। तो एक बार तो पहले वाले के लिए तो हम कहेंगे 4/5 और 4 9, ठीक है। तो आप यहाँ से काटेंगे 9 दूनी 18,000 और 2 चक्को 8,000, ठीक है। सेम दूसरी बार 18,000 ही बांटना है। अब की बार किसका हिस्सा है, तो अब की बार 5 वाले का हिस्सा है, और बटे में कितना 5 और 4 9। तो आप यहाँ से भी काटेंगे तो यहाँ से भी कितना आता है, 9 दूनी 18,000 और 2 पंजे 10,000 क्या आता है, आपका आंसर आता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। अब दोस्तों अब आप दुकानदार बन गए हैं और आप दुकानदार बन के क्या कर रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं, ठीक है, लोगों को पागल बना रहे हैं। और कैसे बना रहे हैं देखिए, ये टाइप बहुत अच्छा है दोस्तों, एक आसान टाइप भी है और समझने वाला भी है, ठीक है। तो दोस्तों एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब दोस्तों अभी आप खुद समझिए कि आप एक दुकानदार हैं और जो है आप क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करते हैं। क्रय मूल्य पर सामान बेचने का मतलब होता है दोस्तों कि अगर आपको कोई, मैं सपोज करता हूँ चीनी का रेट ही सबसे ज़्यादा, मैं पॉपुलर चीनी पे ही फोकस करता हूँ।
तो मैं कहता हूँ अगर चीनी 40 रुपये किलो दुकानदार खरीद रहा है तो वो कह रहा है कि वो बेच भी आपको, मतलब आप अगर 40 रुपये किलो खरीद रहे हैं तो आप बेच भी 40 रुपये किलो ही रहे हैं। तो ऐसे तो दुकानदारी घाटे में आ जाएगी ना बंधु। ठीक है, तो कहा तो ये जा रहा है दुकानदार, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं 40 की खरीद रहा हूँ और 40 की ही बेच रहा हूँ। लेकिन दोस्तों चेंज कहाँ पे है? वो करता क्या है, 1 किलोग्राम की जगह पर कितना तोल रहा है, 950 ग्राम ही तोलता है। उसने एक 50 ग्राम का चुंबक लिया, ठीक है, और किधर चिपकाएगा 50 ग्राम के चुंबक को? आप सोच सकते हैं, कमेंट में बताना मेरे को दोस्तों। क्या वो वजन की ओर को 50 ग्राम का बाड़ चिपकाएगा या फिर सामान की ओर को 50 ग्राम का बाड़, मतलब चुंबक चिपकाएगा? मेरे को जरा सोच के जवाब देना इसका, क्योंकि 950 ग्राम तोल रहा है तो ये तो है नहीं कि उसके सामने 950 ग्राम का बाड़ रखेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, 1 किलो का बाड़ रखेगा और 50 ग्राम का चुंबक चिपकाएगा। तो बताना दोस्तों 50 ग्राम का चुंबक किस साइड चिपकाएगा? आपका कॉमन सेंस लगाना थोड़ी सी। ये तो मैथ से हट गया दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें मैथ लग रही है। तो दोस्तों ये तो हो गई खाली बोलने वाली बातें। अब देखिए 1 किलोग्राम की जगह पे 950 ग्राम तोला। तो दोस्तों जब उसने 950 ग्राम तोला है तो यहाँ पे फ़ायदा कितने का मार गया, वो गुल्ला कितने का मार गया दुकानदार? तो आप कहेंगे 950 ग्राम तोला है, जबकि बोला कितना जा रहा है, 1 किलो बोला जा रहा है। अब दोस्तों इसे समझिए ज़रा, तो ये कुछ ऐसा ही नहीं है क्या कि 950 का खरीदा और 1000 का बेच दिया? ठीक है दोस्तों, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मैंने कहा 950 ग्राम तोला है और बताया कितना गया है 1000 ग्राम, तो हम कहेंगे कितने ग्राम का फ़ायदा लिया है यहाँ पे? तो हम कहेंगे 50 ग्राम का जो है पब्लिक को पागल बनाया है। और दोस्तों किस पे? क्या उसने 1000 ग्राम पे तोलने की बात कही है क्या? नहीं, किस पे? 950 ग्राम पे ही तोल रहा है। तो हम कहेंगे इससे गुणा 100। जब आप इसे करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कटता है और ये कितने बार कटेगा? 19 बार। तो यहाँ से आएगा आपका 100/19। ठीक है, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 19 पंजे 95 और 5/19%। ठीक है, ये क्या होता है आपका इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचता है, गलत बाट का प्रयोग करके 800 ग्राम ही तोलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तो दोस्तों 800 ग्राम तोल रहा है, लेकिन कह कितना रहा है, मैं तोल रहा हूँ 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो। कह कितना रहा है, मैं 1 किलो तोलता हूँ। तो दोस्तों कितने किलो का, कितने ग्राम का गोली मार के, कितने ग्राम उसने फ़ायदा उठाया यहाँ पे? तो 200 ग्राम का। और किस पे? 800 ग्राम पे तोल रहा है, गुणा 100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आता है? 25% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आज के लास्ट टाइप की ओर। दोस्तों जो प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट टाइप है उसका नाम है कीमत व खपत पर आधारित प्रश्न। ये बहुत अच्छा टाइप है दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे जो है छात्र इसमें थोड़ा धोखा खा जाते हैं या मतलब इसमें फंस जाते हैं। तो मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, करना कैसे वो अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, चावल का दाम 25% बढ़ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी चीज़ का रेट कुछ बढ़ गया है, सपोज़ करते हैं चीनी का ही जिक्र मेरी ज़ुबान पे ज़्यादा आता है, तो मैं कहता हूँ चीनी का रेट अगर 10% बढ़ गया है, ठीक है दोस्तों, चीनी का रेट 10% बढ़ गया, तो आप क्या कहेंगे दोस्तों? चीनी का रेट कितना हो चुका है? 10 से 11। ये क्या है दोस्तों? कीमत। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि उपभोक्ता अपना जो है व्यय नहीं बढ़ाना चाहता। व्यय का मतलब होता है दोस्तों उपभोक्ता जो है पैसे नहीं देना चाहता ज़्यादा, वो अब भी, क्योंकि देखिए दोस्तों मैं कहता हूँ 10% बढ़ गया। अगर सपोज करते हैं पहले 40 रुपये किलो चीनी थी, ठीक है, तो आप कहेंगे 10% बढ़ गया तो अब कितनी हो गई? 44 रुपये किलो हो गई। ठीक है, लेकिन आप 40 रुपये की जगह आप पहले 40 रुपये में 1 किलो लेके आते थे, आप कितने, आप 44 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन आप खर्चे में वृद्धि नहीं चाहते हैं। कहने का मतलब है आप अब भी 40 रुपये ही दे रहे हैं। आपको उससे मतलब नहीं है कि कितने रुपए किलो चीनी हो चुकी है, आपको केवल चाहिए कि मुझे 40 ही रुपये की लेनी है। ठीक है, आप पहले भी 40 रुपये दे रहे थे, अब भी 40 रुपये दे रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, जब आप पैसे कम देंगे रेट बढ़ने के बाद, तो आपको कुछ ना कुछ ग्राम दुकानदार कम देगा। ठीक है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कि मतलब रेट बढ़ेगा लेकिन आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहते, तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ कुछ कम मिलेगी। तो दोस्तों अगर कीमत 10 से 11 हो गई और मेरे को खपत में कमी करनी है ताकि मेरा कुल जो है परिवर्तन, मतलब जो फाइनल चेंज है वो उसमें नॉर्मल रहे, कुछ भी परिवर्तन ना आए, तो दोस्तों वो कैसे होता है? इसको हम क्या कर देते हैं, ये कीमत वाली चीज़ को ही जस्ट अपोजिट लिख देते हैं। यहाँ पे 11 कर देते हैं और यहाँ पे 10 कर देते हैं। देखिए दोस्तों 11 दशमलव 110
पहले कीमत और खपत, पहले 10 किलो ला रहा था, पहले 10 रुपये किलो ला रहा था सपोज करते हैं, 11 किलो ला रहा तो 110 रुपये पहले भी दे रहा था। अब 11 रुपये किलो ला रहा है और अब कितने किलो ला रहा है, 10 किलो ला रहा है तो 110 रुपये अब भी दे रहा है। तो दोस्तों कोई चेंज आया क्या? तो दोस्तों कोई भी चेंज नहीं आया। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है दोस्तों। चीनी का दाम, दाम का मतलब मैं दोस्तों कह सकता हूँ कीमत, कितना बढ़ चुका है दोस्तों? तो आप कहेंगे 25% बढ़ गया, तो 4 से 5 हो गया। ये चीज़ आप प्रतिशत में अच्छे से सीख चुके हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों खपत जो हो जाएगी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि नो चेंज करना है, तो 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ तक अगर आपको आ गया है तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों खपत जो होती है वो किलो में तो होती है। खपत का मतलब होता है आप कितना खाते हैं, कितना उपभोग करते हैं। तो दोस्तों खपत जो है आपकी किलो में होती है, लीटर में हो सकती है या ग्राम में हो सकती है, कुछ भी फॉर्म में दे सकता है। तो आपने कहा दोस्तों मैं पहले अगर मैं इसको किलो की फॉर्म में लिखूं, क्योंकि जो ऑप्शन है आप मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है किलो के फॉर्म में दे रखा है, तो मैंने कहा मैं पहले 5 किलो खाता था, अब मैं 4 किलो खा रहा हूँ। किसके प्रतिशत के अकॉर्डिंग, ठीक है, भिन्न के अकॉर्डिंग मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं 5 किलो खा रहा था, मैं 4 किलो खा रहा हूँ। दोस्तों कितना कम खा रहा हूँ? तो आप कहेंगे 1 किलो कम खा रहे हैं। ये दोस्तों एक तो मैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ ना। देखो सवाल ने क्या कहा है यहाँ पे, वो 10 किलो में कम क्या करता है, चावल मिलता है या खाता है वाली बात है। पहले 5 किलो चावल मिलता था, अब 10 किलो चावल मिल रहा है। तो दोस्तों कितना किलो कम मिल रहा है? तो आप कहेंगे 1 किलो कम मिल रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ, सवाल कितना कह रहा है, 10 किलोग्राम कम मिलता है। तो 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जब 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू मुझे निकालनी है, क्योंकि तुलना इन दोनों के बीच हुई थी, अंतर इन दोनों का था। तो क्या निकालेंगे, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो आप कहेंगे 10 चक्को 40 और यहाँ से 10 पंजे 50, ठीक है। आप लिख सकते हैं, डिटेल में लिख रहा हूँ अभी दोस्तों, पहले क्वेश्चन में 10 पंजे 50। तो दोस्तों ये क्या आ रही है, ये आई है खपत, मतलब खपत का मतलब किलोग्राम में। तो दोस्तों पहले कितना किलो लाता था वो, 50 किलो, अब कितना ला रहा है, 40 किलो। तो पूछा है दोस्तों चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले भी 400 ही रुपये दे रहा था, आज भी 400 रुपये दे रहा है। तो आज 400 रुपये दे रहा है कितने किलो के लिए दोस्तों, 40 किलो के लिए। या मैं ये कह सकता हूँ कि 40 किलो की कीमत कितनी है, 400 रुपये है, तो 1 किलो की कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 400/40 हो जाएगी, या फिर कितनी हो जाएगी, 1 किलो की कीमत 10 रुपये। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। ये अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि चावल का पुराना भाव ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कहते, पुरानी खपत क्या थी दोस्तों, पहले कितने किलो ला रहे थे, पहले कितने किलो ला रहे थे? तो आप कहेंगे 50 किलो। पैसे पहले भी कितने दे रहे थे, 400 ही दे रहे थे। मैंने बोला ना दोस्तों आपको कि खर्च में कोई वृद्धि नहीं है। तो आप कहेंगे पहले भी 400 ही किलो ला रहा था, और कितने रुपए में ला रहा था दोस्तों, सॉरी 50 किलो के लिए पहले ये 400 रुपये दे रहा था, तो 1 किलो के लिए कितने दे रहा होगा? तो आप कहेंगे 400/50 जब मैं करूँगा तो 50 कितना आता है, 400। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसी के बेस में सेकंड टाइप कराता हूँ आपको, सेकंड क्वेश्चन। तो मैदा 10% महंगा हो गया, तो दोस्तों कीमत कितनी हो गई होगी? तो आप कहेंगे कीमत हो गई 10 से 11। तो जाहिर सी बात है दोस्तों खपत क्या हो गई होगी, खपत जो होगी कम हो गई, क्योंकि भाई रेट बढ़ गया और आप पैसे भी नहीं देना चाहते एक्स्ट्रा, तो आपको क्या करेगा, सामान कम मिलेगा। तो आप कहेंगे खपत हो गई 11 से 10। अब कहा गया है कि 440 रुपये में, अब ये रुपये को आपको यहाँ पे नहीं देखना, रुपये का यूज़ लास्ट में है, कितने किलो कम मैदा मिलता है दोस्तों? तो सवाल कह रहा है 2 किलो कम मैदा मिलता है। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने बोला खपत ही किलो में होती है, तो आप कहेंगे पहले 11 किलो मिलता था सपोज़, अब 10 किलो मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है? तो हम कहेंगे यहाँ से तो 1 किलो कम मिल रहा है, और सवाल ने इसे कहा है कि 2 किलो कम मिलता है। तो हम कहेंगे हमारे 1 की वैल्यू सवाल ने कितनी कही है, 2 किलो। जब 1 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10 × 2 20 किलो। सेम 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 11 × 2 22 किलो। तो दोस्तों पहले 22 किलो मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, 20 किलो। तो कौन सा रेट पूछा है दोस्तों? आपसे पूछा है मैदे का पुराना भाव। तो दोस्तों पुराना भाव निकालना है तो खपत भी तो पुरानी उठाएंगे। तो आप कहेंगे 400, मतलब 22 किलो ला रहा था, 22 किलो की कीमत जो है 440 रुपये थी। तो 1 किलो की कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों, 440/22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 किलो की कीमत जो है 20 रुपये आ जाएगी। यहीं पे अगर आपसे सपोज करते दोस्तों नया भाव पूछा होता, ठीक है, तो आप नया भाव के लिए क्या करते दोस्तों, आप कहते नया भाव मतलब अब 20 किलो खरीद रहा है, तो 20 किलो की कीमत कितनी है, 440। क्योंकि दोस्तों फिर से वही बात है, खर्च में कोई वृद्धि नहीं है। तो आप कहेंगे 20 किलो की कीमत 440 थी, तो 1 किलो की कीमत क्या हो जाएगी, 440/20 हो जाएगी।
तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 22 रुपये प्रति किलो। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। एक थर्ड क्वेश्चन मैं और कराना चाहूँगा दोस्तों इसी के तर्ज पे, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा और इसे थोड़ा मैं फास्ट कराऊंगा दोस्तों। तो सामान की कीमत 20% कम हो चुकी है, तो दोस्तों कीमत आप क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे कीमत जो हो गई 5 से 4 हो गई। तो दोस्तों आप खपत क्या कहेंगे, खपत आप कहेंगे 4 से 5 हो गई। कितना कम मिल रहा है, कितना अधिक मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि कम कीमत कम हुई है तो जाहिर सी बात है अब दुकानदार ज़्यादा सामान देगा अगर आप पैसे उतने ही देंगे तो हम कहेंगे 1 ज़्यादा मिल रहा है हमारे अकॉर्डिंग, जबकि सवाल कितना किलो कह रहा है 6 किलो अधिक मिल रहा है, तो 1 की वैल्यू 6 है। तो दोस्तों हम कहेंगे 6 गुणा 5 अब 30 किलो मिल रहा है, जबकि 6 गुणा 4 पहले कितना मिल रहा था, तो आप कहेंगे पहले 24 किलो मिल रहा था, पहले 24 मिल रहा था अब 30 किलो मिल रहा है। तो नया भाव पूछा है दोस्तों, तो ये 30 किलो के लिए पैसे कितने देने पड़ रहे हैं दोस्तों, 240। पहले भी 24 किलो के लिए कितने देने पड़ रहे थे, तो आप कहेंगे 240। तो देखिए दोस्तों 30 किलो की कीमत अगर 240 है तो आप कहेंगे 1 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, 240/30 हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 8 रुपये प्रति किलो। ठीक है, अगर आपको पुरानी कीमत सामान का नया मतलब नए की जगह पुराना भाव पूछ लेता तो आप कहेंगे पहले 24 किलो मिल रहा था और 24 किलो के लिए कितने पैसे देने पड़े थे, 240। तो 1 किलो के लिए कितना देना पड़ेगा, 240/24, तो कितना आ जाएगा 10 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप मेरे को ज़रूर देना, मुझे इंतज़ार रहता है दोस्तों आपके आंसर का, और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों आपसे लाइव जुड़ने की जल्दी, क्योंकि दोस्तों उतना अच्छा रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, आप या तो पढ़ नहीं रहे हैं या आप पढ़ना ही नहीं चाहते। और दोस्तों अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा वीडियो बनाने का भी कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समय लगता है, वीडियो पहले प्रिंट आउट निकालने पड़ते हैं, प्रिंट करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनानी पड़ती है, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी होती है, नेट का इंतज़ार करना पड़ता है, सर्वर रात को आता है, अच्छा नेट रात को चलता है तो अपलोड भी वीडियो रात को ही करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो मेहनत लगती है पीछे, और मेहनत पे अगर रिस्पॉन्स अच्छा ना आए तो बहुत बुरा लगता है दोस्तों। आपसे बेहतर इस बात को कौन जान सकता है कि अगर आप मेहनत लगे हैं और उसका रिजल्ट आपके अच्छा नहीं आ रहा हो तो आपको भी बड़ा बुरा लगता है, वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों लाइव जुड़ने की एक दिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो क्लासेस भी लाइव ही लेने की सोचेंगे। लेकिन अगर दोस्तों यही आप ऐसे ही रिस्पॉन्स, ख़राब रिस्पॉन्स जैसा चल रहा है वैसा चलेगा तो दोस्तों फिर मुश्किल हो जाएगी बहुत। और थोड़ा दोस्तों देखिए, क्योंकि जिस हिसाब से व्यू गिर रहे हैं ना उसके हिसाब से मतलब आप क्लास नहीं ले रहे हैं, और क्लास नहीं रहे हैं तो मेरा क्लास पढ़ाने का पर्पज़ ही कुछ नहीं रह जाता, मैं किसे पढ़ाऊँ और क्यों पढ़ाऊँ मैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर ऐसा ही है तो मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेंगी, और अगर आप कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, मैं इंतज़ार करूँगा कि आपको वीडियो चाहिए इसके बाद या नहीं चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको नहीं चाहिए तो आप बता दीजिएगा, इसके बाद से वीडियो नहीं आएगी, लेकिन अगर चाहिए तो इसके बाद से एक बट्टे का चैप्टर बचा है, लास्ट एक वीडियो, मतलब छूट जो चैप्टर होता है डिस्काउंट, उस पर एक वीडियो होगी, और उसके बाद साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इतने आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, साधारण ब्याज को मैं दिमाग के आपके इतने अच्छे से बैठा दूंगा कि आप साधारण ब्याज कभी भूल भी नहीं पाओगे, अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से कहानी के थ्रू ही मैं आपको साधारण ब्याज बता दूंगा दोस्तों। इससे आसान अगर आपको कहीं मिला तो आप वहाँ जाके पढ़िए। तो दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों को मतलब वीडियो को शेयर कीजिए, एटलीस्ट आप तो पढ़िए, दूसरे को शेयर करना ना करना बात की बात है, आप खुद अपने लिए पढ़िए। और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रॉफिट एंड लॉस आज हमारा ख़त्म हो चुका है, बट्टा का चैप्टर नेक्स्ट कल होगा आपके सामने, और कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।